हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबका। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा सब पर बनी रहे। आज हम कथा सुनेंगे कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर कैसे कृपा करते हैं, जिनसे उन्हें सेवा लेनी है वो वहां कैसे पहुंच जाते हैं। ये कथा है एक सेठ की, जिसके कि यहाँ चोर चोरी करने आए। अब वो उन सेठ के यहाँ से बहुत सारा धन और जो है उनका स्वर्ण और जो भी उनके पास कीमती सामान था वो सामान चोरी कर कर ले गए। अब जब उन्होंने घर जाकर जब जो चोर जो है आपस में सामान बांटने लगे, तो उन्होंने सारा जो स्वर्ण राशि थी और जो धन राशि थी वो आपस में बांट ली। अब उनमें जो है उन सामान में एक शालिग्राम शिला भी आ गई। शालिग्राम शिला क्या होती है? वो गंडकी नदी जो कि नेपाल प्रदेश में है वहां से प्राप्त होते हैं। शालिग्राम शिला शिला के रूप में जो है विष्णु जी हैं, भगवान विष्णु का रूप है वो, जो कि वृंदा देवी के श्राप की वजह से शिला में परिवर्तित हो गए थे। तो वो शिला जब वो उन चोरों को प्राप्त हुई तो उन्होंने सोचा कि इसका हम क्या करेंगे। उन्होंने आपस में एक दूसरे से बोलने लगे, इसको तुम ले लो, इसको तुम ले लो। पर उसको कोई भी रखने को तैयार नहीं हुआ। तब वो उन्होंने सोचा कि इसका कुछ तो करना पड़ेगा, जब हम इसको इतनी मेहनत करके चोरी करके लाए हैं तो कुछ तो इससे हम कमाएंगे ही। तो वो एक मोची के पास गए। तो उन्होंने मोची से बोला कि ये इसके कारण काम का तो हो सकता है कि ये ठोक ठोकाई करता है, सारा दिन जूते गांठता है ये, तो इसके काम का ये हो सकता है। उन्होंने उसको बोला, ये पत्थर लोगे तुम तो तुम्हारे काम आएगा, ये तुम्हारे जूते गांठने के काम आएगा। तो उसने बोला ले लूँगा। तो उसने बोला कि चोरों ने बोला हम 10 रुपए का देंगे ये पत्थर। तो उन्होंने मोची ने 10 रुपए दे के वो पत्थर ले लिया। और वो मोची भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने कभी किसी ब्राह्मण को गुनगुनाते हुए सुना था, श्रील जयदेव गोस्वामी द्वारा रचा गया गीत गोविंद। तो वो एक दो लाइन जो उसको याद थी वो उनको गुनगुनाया करता था। तो वो अपना जो भी कार्य करता था वो करते हुए, वो गुनगुनाते हुए करता था। और अपना उससे शालिग्राम शिला से वो कीले ठोकता था अपने उसमें, या जो भी वो कार्य करता था तो वो गीत गोविंद का जो है गुनगुनाते हुए ही किया करता था, उसका पाठ करता था वो। तब ऐसा हुआ कि एक समय एक ब्राह्मण वहां पर आए अपना कुछ कार्य कराने के लिए, उनको भी कुछ अपनी जुती वगैरह का कार्य कराना था। तो उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहा है मोची। तो उन्होंने मोची से बोला, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, इतना बड़ा अपराध तुमने कर दिया। ये तो शालिग्राम शिला है और ये तो पूज्य है, ये तो भगवान विष्णु के अवतार हैं, भगवान विष्णु का रूप है, और तुम इससे जूते गांठ रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो बहुत बड़ा अपराध करते हो, तुम तो बहुत निकृष्ट हो। उन्होंने बहुत कुछ सुनाया मोची को। और मोची से बोला, लाओ ये उधर, मुझे दो इधर। अब मोची बोला कि मैंने तो 10 रुपए देकर लिया है, ये मैं ऐसे कैसे दे दूँ ये। तब ब्राह्मण ने बोला, लो ये 20 रुपए लो और ये शालिग्राम शिला मुझे दो। और वो अपने घर ले गए ब्राह्मण उन शालिग्राम शिला को, उनका अच्छे से गंगा जल से, दूध पंचगव्य से उनका अभिषेक करवा के और उनकी आरती पूजा की, बड़ी प्रार्थना की। बहुत भूल हो गई प्रभु, ये क्या, आप क्या लीला है ये आपकी, और आप जो है वहाँ पर मोची के पास कैसे पहुँच गए आप, और वो आपका कैसे उपयोग कर रहा है इस तरीके से। तो अच्छे से भजन कीर्तन खूब करते, वो पूजा अर्चना करते खूब ब्राह्मण अच्छे से। तो 2 दिन भगवान वहाँ रहे शालिग्राम जी। तीसरे दिन उसके सपने में आए ब्राह्मण के कि भैया मुझे वापस वहीं छोड़ाओ मोची के पास। तो ब्राह्मण ने बोला, ऐसी क्या भूल हो गई प्रभु मुझसे। कह रहे, नहीं तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे से मेरी सेवा पूजा अर्चना करते हो, तुम्हारे से कोई भूल नहीं होगी, परंतु मुझे वहीं छोड़ाओ। तब उन्होंने बोला कि प्रभु आप बताइए तो मैं अपनी भूल को सुधार करूंगा, क्या भूल हो गई। तब भगवान शालिग्राम जी ने बोला कि जो वो गीत गोविंद गुनगुनाता है, मुझे तो वही सुनना बहुत पसंद है उसके मुख से, और मैं वही सुनूंगा, मुझे वहीं छोड़ाओ। अब ब्राह्मण देव तो वो थे कि मजबूर हो गए और वो भगवान को जाकर वहाँ छोड़ आए। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के मनोभाव को पढ़ते हैं, और वो अपने भावग्राही जनार्दना है। तो वो भगवान अपने भक्तों का भाव समझकर उनको जो है उनके भावों का जो मान रखते हैं, और वो वहाँ पर उससे उन्होंने उससे ही सेवा ली। ऐसे हैं हमारे भगवान। तो इतनी सुंदर लीलाएं हैं भगवान की, हमें सुनना चाहिए, इनको श्रवण करना चाहिए और अपना ध्यान भक्ति में लगाना चाहिए। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।